प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड इन टू वेज, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जो है वो हम दो तरीक़ों से डिफाइन करते हैं। एक है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। अब स्केलर और डॉट प्रोडक्ट कौन सी होती है? ऐसी प्रोडक्ट जिसका रिजल्ट स्केलर हो, रियल नंबर हो, तो वो हमारे पास स्केलर या डॉट प्रोडक्ट होगी। और ऐसी प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स जिसका रिजल्ट वेक्टर हो, तो वो जो प्रोडक्ट है उसको हम वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। अब हम डिफाइन करेंगे कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्या होती है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स। ये हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है, और ये नॉन जीरो वेक्टर हैं, यानी कि ये जीरो नहीं है और इनके बीच एंगल जो है वो थीटा है। तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्या होगी? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज डिफाइंड एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एंड जीरो इज लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। थीटा जो जीरो जो है वो थीटा से कम है और थीटा जो है यानी कि जीरो जो है, थीटा जो है वो जीरो और पाई के बीच है। थीटा जो है वो जीरो और पाई के बीच है, दैट इज जीरो इज लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। अब इस ये जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ गई, इससे हमें क्या क्या मिला? तो इसमें हमें क्या मिला है, अगर मान लिया ये ए वेक्टर जो है वो जीरो है तो इसका मैग्नीट्यूड भी जीरो होगा। तो जब ये वैल्यू जीरो हो गई तो ये सारी की सारी वैल्यू जो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो हो जाएगा। तो एक कंडीशन ये है, इफ आइदर ए वेक्टर इक्वल टू जीरो, या अगर बी वेक्टर जीरो है तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी जीरो होगा, तो ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी। तो देन थीटा इज नॉट डिफाइंड, थीटा हम बता नहीं सकते हैं कितना होगा, एंड इन दिस केस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। और क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो जीरो होगा। उसके बाद सेकंड केस क्या आता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री है, मीन्स ए वेक्टर और जे जो बी वेक्टर है ये एंगल यहाँ पर बना रहा है 90 डिग्री का, इसको हमने आगे ले लिया और ये यहाँ पर पहुँच जाता है। तो ये जो वेक्टर है बी वेक्टर यहाँ पर पहुँच गया। इसका मतलब क्या हुआ? ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर। अगर थीटा 90 डिग्री है तो क्या होगा? ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर। अब देखो, अब हम यहाँ पर कास थीटा जो 90 रखते हैं, तो कास 90 कितना होता है? जीरो। तो ये टर्म क्या पूरी की पूरी जीरो हो गई। तो हमारे पास क्या आ गया? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देयरफॉर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस ऑफ 90 विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू जीरो विच इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर। थर्ड कंडीशन है व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो। जब थीटा जीरो होगा तो cos जीरो इज इक्वल टू 1। तो उस वक्त क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर cos ऑफ जीरो इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू 1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और इससे हमें एक और चीज़ मिली कि अगर हम b की जगह पर ए वेक्टर ले लेते हैं तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। एंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई,
अगर थीटा जो है वो पाई हो जाता है तो cos पाई कितना होता है, -1। तो क्या हो गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, cos ऑफ पाई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू -1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। देयरफॉर ए वेक्टर डॉट माइनस ए वेक्टर इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है इसमें, फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के, यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे, यूनिट वेक्टर के, वी हैव आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1, वेयर एज आई डॉट जे इक्वल टू 0, जे डॉट के इक्वल टू 0 एंड के डॉट आई इज इक्वल टू 0। द एंगल थीटा बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, यहाँ से आप देखेंगे cos थीटा क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो स्केलर प्रोडक्ट जो है या डॉट प्रोडक्ट जो है, इससे हमें क्या क्या मिलता है, इससे हमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मिलता है। और अगर थीटा 90 हो तो परपेंडिकुलर जो वेक्टर जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और अगर थीटा 0 हो तो वेक्टर जो है वो अगर थीटा 0 होगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा। और इससे एक और कंक्लूजन मिलता है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर है। और व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। और एक और हमें चीज़ मिलती है कि ए वेक्टर डॉट माइनस ए वेक्टर इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट से मिलती हैं। और स्केलर और डॉट प्रोडक्ट हम ये क्या है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन द रिजल्ट इज वेक्टर, scalar or dot product, it is the product of two vectors when the result is scalar and is defined as the scalar product of two non-zero vector a vector and b vector is defined as a vector dot b vector is equal to magnitude of a vector magnitude of b vector cos of theta and 0 is less than equal to theta less than equal to pi।